नमस्ते, अभिवादन। आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की 17,888 यहाँ हुई है क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव है। अच्छी है या बुरी? फ्लैट क्लोजिंग है तो इसमें कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। सपोर्ट के नज़दीक हैं तो कुछ खास बुरा भी नहीं होने वाला है। ओपनिंग के संकेत पॉजिटिव आ रहे हैं तो चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल्स देख लेते हैं। आप बताइए, आप खुद समझदार हो कि आपके लिए लेवल्स आज काम आते या नहीं। अगर आपको पहले से पता होता कि ये सपोर्ट है, आपको पहले से पता होता कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आपको पहले से पता होता ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप देख लो कितनी बार यही लेवल टेस्ट हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस बार तो थोड़ा नीचे चली गई थी बाजार, लेकिन अंततः उस लेवल को फिर से सम्मान दी। ठीक है, आप खुद डिसाइड करो। आज का दिन ठीक ठाक था, सेटअप के लिए बढ़िया था, और अगर आपने लेवल पे ट्रेड किया होगा तो आपको कमाल का ही ट्रेड मिला होगा। एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं, अभी तो 40 पॉइंट ऊपर हो गई। शुभकामनाएं, ओपनिंग के संकेत सही आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता देते हैं। एसीसी आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक। यहाँ पर ये 2400 पे खड़ा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस तो है, लेकिन 2425, 2425 ये लेवल है इसके रेजिस्टेंस का। तो अगर 2400 के आसपास ही बाइंग मिल जाती है अच्छी बात है, अदरवाइज 2425 के लेवल को पार होने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाइंग साइड का ट्रेड लीजिएगा। इन केस ऊपर खुल के 2425 2420 के आसपास सेल साइड का ट्रेड देता है तो आप आसानी से ले सकते हो। एक चीज़ सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो कल स्टॉक मैंने आपको एक बताया, परसों बताया, मैप माई इंडिया। वो अगले दिन 1% ऊपर, उसके अगले दिन 2%, मतलब 2-2.5% वो भाग गया 2 दिन में। मैंने आपको कहा कि इस स्टॉक में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब वहाँ पर सवाल क्या आ रहा है, आप जा कर के देख लेना। मैप माई इंडिया पॉजिटिव था आज भी। कल तो बाजार 1% गिरी फिर भी वो पॉजिटिव था। आज बाजार फ्लैट टू नेगेटिव है फिर भी वो पॉजिटिव है, और आज कल से ज़्यादा शायद चला है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब दोनों दिन वो स्टॉक पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ आपके सवाल क्या आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो अन्य लोगों के सवाल हैं, आप भी सवाल पूछते हो, सर आपने स्टॉक बताया खरीदने को, हमने खरीदी क्वांटिटी, लेकिन जो क्वांटिटी है काफ़ी कम है, क्योंकि आपने कहा था। हम क्या करें, स्टॉक तो ऊपर चलाया, क्या हम ऐड करें यहाँ पर, क्या हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? अब ये सब सवालों के अगर मुझे जवाब देने पड़े तो यार आपका वीडियो देखना व्यर्थ जा रहा है। यकीन करो मेरा, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, स्टॉक बाइंग हो गई, अब इंतज़ार करो ना। सही समय आने पे बेचोगे या सही समय आने पे खरीदोगे, दोनों में से अगर एक भी गड़बड़ कर दिए ना तो काम गया। ठीक है, फोमो में आकर के कोई काम नहीं किया जाता है। ठीक है, और फोमो में आकर के ही 95% लोग काम करते हैं। इसीलिए वो जैसे ही मार्केट में आते हैं ना, उन्हें यहाँ से समझ लीजिए कि क्या क्या करके उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। हम आप सब सोच भी नहीं सकते। हम आप सब तो उस कैटेगरी में है जो सीखना चाहता है। ठीक है, दुनिया में 95% लोग पढ़ाई भी इसलिए करते हैं कि कोई कमाने का साधन दिला देगी, उन्हें सीखने से सच में कोई मतलब नहीं है। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि भैया देखो, अगर यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आओगे ना तो ये बाज़ार इतनी जालिम है, इतनी जालिम है, ये एक पॉइंट भी दया नहीं करेगी आपके ऊपर। एक पॉइंट दया नहीं करती है, मतलब एक दिन में आपको कंगाल बना के छोड़ेगी। और सालों साल की मेहनत, सालों साल की तपस्या एक दिन में भंग होती है। इतना याद रखना। इस बाज़ार की सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि एक दिन आपका मूड ख़राब हुआ और आपने इधर उधर कुछ गलत कर दिया ना, तो सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। इसीलिए सतत परिश्रम करना है, हमेशा सजग रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, हर मौके पे अलर्ट रहना है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो अलर्ट रहो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अलर्ट रहो, अपने स्टॉक को लेकर के अलर्ट रहो, मार्केट को लेकर के अलर्ट रहो, ब्रोकर को लेकर के अलर्ट रहो, टैक्सेस को लेकर के अलर्ट रहो। हर जगह अलर्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। पेट्रोनेट एलएनजी, ठीक है, सही लेवल है, यहाँ तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आखिरी स्टॉक रहेगा IRCTC। इस स्टॉक में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, जहाँ खड़ा है यहीं से बढ़िया बाइंग आ सकती है। उम्मीद तो कम ही रहती है इस स्टॉक से, लेकिन हो सकता है चले तो बढ़िया रिटर्न दे जाए। 650 कुछ खास बड़ा लेवल है नहीं, आसानी से पार कर लेना चाहिए अगर बाज़ार सपोर्ट कर गई तो। ठीक है, अब नोट कर लीजिए निफ्टी के लेवल्स। कल लेवल्स तो बहुत काम आए ना, और कितना आसान है ना लेवल पे ट्रेड करना। मैं आपको बोलता हूँ, सीखो भैया, मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। ठीक है, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है, सारी चीज़ें बेकार ही चली जाती हैं। क्या करोगे? कुछ नहीं,
बच्चा 5 साल से पढ़ना चालू करता है, 10 का हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ, 25 का हुआ, 30 का हुआ, ठीक है, किसी भी एज में हो सकता है। आप यहाँ सेटल करते हो, यहाँ सेटल करते हो अपनी पढ़ाई को, या यहाँ सेटल करते हो, और इस बीच किसी 6 महीने को आपने बर्बाद कर लिया, तो वो 6 महीने की भरपाई आपको लगता है आप 2 साल में, 4 साल में कर लोगे? नहीं भाई, नहीं कर पाओगे। 20 में बर्बाद कर लिया तो हो सकता है 25 साल में जा करके उसकी भरपाई कर सको, और 6 महीने बर्बाद करना बहुत बड़ी बात होती है। और मार्केट में अगर आपने 6 महीने बर्बाद कर लिए ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको जीरो पे उठा के पटक देगी, लेकिन फंड्स जब आपके पास ख़त्म हो जाते हैं ना, तो होप ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, शुरुआत सीखते सीखते करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, और जब बहुत कुछ सीख भी लो तो भी अपने आरपीटी को मैनेज करके ही रखो। हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है वो हमेशा मैनेजेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है। तो अभी नोट कीजिए इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो तो हो गए हैं, नोट कीजिए लेवल्स 17,888 है, गैप अप के चांसेस हैं, तो 17,925 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप 27 चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। 925 ये रहेगा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर बाजार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा लेवल रहेगा 18,000 एग्जैक्टली 991 आ रहा है, 17,991, ठीक है, और तीसरा आ रहा है 18,046। ये 3 रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट कहाँ है? 17,854, 17,809, 17,770, ठीक है, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स फॉर टुमारो। अभी आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स लिख करके बता देते हैं, ये आपके लिए लिख दिए हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। आई होप सारे लेवल्स क्लियरली विजिबल हैं। 41,910 है, 42,090 है, 42,215 है, 42,320 है, 42,436 और 42,580 सपोर्ट और रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिएगा। एग्जैक्ट निफ्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं, 17,996, ठीक है, बढ़िया है, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी आई है ग्लोबल मार्केट को देख करके, अच्छी बात है। उम्मीद यही है कि कल एक्सपायरी के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट होगी। जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसा कहता नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि कल बाजार ट्रेंडिंग जाएगी, और अगर जाती है पॉजिटिव साइड जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।